He's no Spider-Man. Why did you say that name? Sup, dickwad? Language. Shut up or I'll break you. अगर आप सुपर हीरो मूवीज के फैन हैं तो आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि क्या हो अगर सुपर हीरो रियल वर्ल्ड में हो। और ऑफ कोर्स वो रियल वर्ल्ड वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा कि मार्वल और डीसी में दिखाया गया है, यानी कि उस वर्ल्ड की हालत इतनी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड में सुपर हीरोज हों तो कंपनियां उन्हें खरीद लेंगी और साथ ही में सुपर हीरोज अपनी मनमर्जी के मालिक हो जाएंगे और इसी की वजह से पूरा का पूरा शहर सुपर हीरोज पर डिपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ जाएंगे। और बिल्कुल हमें ऐसा ही दिखाया गया द बॉयज़ सीरीज़ में। तो आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज़ सीरीज़ में दिखाए गए टॉप 7 सुपर हीरोज के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना यार, पैसे थोड़ी ना लगते हैं उसमें। तो फिर और कोई बिना टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। तो क्या आपने कभी कोई ऐसा सुपर हीरो देखा है जिसने नहीं तो अभी तक अपना चेहरा दिखाया हो और ना ही अब तक एक भी शब्द बोला हो, लेकिन फिर भी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक नोयर के बारे में। तो वैसे तो हमें ब्लैक नोयर की पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है और ना ही हमें अभी तक कुछ भी स्टोरी दिखाई गई है, ना ही मूवीज़ में ना ही कॉमिक्स में। और उसकी पावर्स का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो केमिको से मिला था और उससे फाइट हुई थी तो उसने लगभग उसे मार ही दिया था। और भले ही उसके पास सुपरमैन जैसी पावर ना हो, लेकिन स्ट्रेंज और ड्यूरेबिलिटी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और 100 में एक बार तो उसने द बॉयज़ की पूरी टीम को निपटा ही दिया होता और साथ ही में स्टारलाइट को भी, अगर क्वीन मेव उसे बचाती नहीं तो इसीलिए उसे नंबर 7 पर तो होना ही था। तो अपनी नंबर 6 पर है क्वीन मेव। तो भले ही ये हमें वंडर वुमन जैसी दिखती हो, साथ में उसके पास वैसी पावर्स भी हों, लेकिन ये वंडर वुमन के आसपास भी नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि वंडर वुमन अपनी मर्जी की मालिक है, जबकि मेव बॉट की कठपुतली बन के रह गई है। लेकिन फिर भी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि उसके पास पावर्स नहीं है, बल्कि उसके पास पावर्स का भंडार है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्टेमिना तो है ही, साथ ही में उसे कोई जला भी नहीं सकता। और रही बात उसकी कॉम्बैट स्किल की, तो इसमें तो उसका कोई जवाब ही नहीं है और उसे 1v1 फाइट में हराना लगभग नामुमकिन है। तो हाँ, उसका इस लिस्ट में इस नंबर पे होना भी तय था। नंबर 5 पर है स्टारलाइट। अगर बात की जाए कि द बॉयज़ सीरीज में सबसे अच्छा 7 कौन है, तो वो स्टारलाइट ही है। तो साथ में बात करें उसकी पावर्स की, तो उसके पास गजब की लाइटिंग पावर्स हैं। वो लाइट को मैनिपुलेट कर सकती है और साथ में ऐसी लेजर बीम फायर कर सकती है जिससे कि लोग खतरे में आ जाएं और जल के राख भी हो जाएं। लेकिन उसकी एक वीकनेस भी है, उसकी अच्छाई। ऑब्वियसली उसके अंदर कूट कूट की अच्छाई भरी हुई है और जिसका लोग फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं, और इसी की वजह से वो टॉप 3 में नहीं है। नंबर 4 पर है किमिको। तो वैसे तो किमिको द 7 की टीम में नहीं है, बल्कि द बॉयज़ की टीम में है। और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस भी है, क्योंकि उसे आतंकवादियों ने ट्रेनिंग दी थी। तो बात करें उसकी पावर्स की, तो उसे पावर्स मिली है कंपाउंड वी के जरिए, जिसकी वजह से उसकी बोलने की क्षमता तो जा चुकी है, लेकिन साथ ही में उसे मिली है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। और इसी की वजह से वो एक किलिंग मशीन की तरह है। और जब भी द बॉयज़ को कोई भी समस्या होती है सुपर हीरो से रिलेटेड, तो किमिको ही उनकी मदद करती है। और उसकी सबसे बड़ी पावर ये भी है कि वो खुद को हील भी कर सकती है। तो हाँ, उसका तो नंबर 4 पे आना तय था। तो अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो नंबर 3 पर है अपनी स्टॉर्म फ्रंट। और स्टॉर्म फ्रंट का नंबर 3 पे होने का सबसे बड़ा कारण है उसकी लाजवाब लाइटिंग पावर्स, जिसकी वजह से वो बहुत ही बड़े बड़े ब्लास्ट तो कर ही सकती है, साथ ही में उसे कोई भी जला नहीं सकता सिवाय राइनर के। पता नहीं कैसे जब उसे होमलैंडर नहीं जला पाया तो उसके बच्चे ने कैसे जला दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावरफुल नहीं है, बल्कि वो सुपर 7 की टीम में होमलैंडर जितनी ही पावरफुल है। और उसकी सबसे सरप्राइजिंग पावर में से एक है उसका हीलिंग फैक्टर, जिसकी वजह से वो कभी भी बूढ़ी नहीं होती है। अब बात करते हैं अपने नंबर 2 की। तो जैसे सुन के आपको शायद यकीन ना हो, क्योंकि वो है होमलैंडर। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि नंबर 1 पे कौन है, तो रुको जरा, सब्र करो। तो होमलैंडर बेसिकली एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका को मिक्स कर दिया गया हो। और उसके पास काफ़ी हद तक डेडली पावर्स है, जैसे कि एक्सरे विजन, सुपर स्ट्रेंथ और सबसे डेडली उसकी लेजर बीम्स, जिसकी वजह से वो लगभग हर उस इंसान को जला सकता है जो कि उसके सामने आए। और साथ ही में उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा सख्त है कि कोई उसे जला भी नहीं सकता। तो हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सुपर हीरो है। और हाँ, उसकी उड़ने की पावर्स को तो भूल ही गए। और उसकी पावर्स का अंदाजा आप इसी चीज़ से लगा सकते हो कि उससे 7 का हर एक बंदा डरता है। तो फिर है ना ये बंदा कमाल का।
और ये नंबर 1 पे कैरेक्टर है, शायद उसके नाम सुन के आपको यकीन ना हो, विक्टोरिया न्यूमैन। ये वही कैरेक्टर है जिसकी पावर्स हमें दिखाई तो शुरू से ही गई, लेकिन हमें बताया नहीं गया और हमें पता चला सीजन 2 के अंत में। और ये कॉमिक्स में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ही है, लेकिन सीरीज में भी हमें उतनी ही पावरफुल देखने को मिली है। वैसे तो हमें अभी तक इसकी एक ही पावर दिखाई गई है, लेकिन वो पावर इतनी ज़्यादा डेडली है कि वो 7 के आधे से ज़्यादा मेंबर्स को ख़त्म कर सकती है। बेंचो तरबूजे की तरह खोपड़ी को ही उड़ा देती है। तो हाँ, ये देखते ही देखते 7 की आधी से ज़्यादा टीम को ख़त्म कर सकती है, केवल देखते ही देखते। और इसकी पावर्स की झलक हमें कई बार शो में देखने को मिली, जब भी बार बार खरबूजे की तरह सिर फूटा। जब कांग्रेस और बोट की टीवी पे डायरेक्ट मीटिंग चल रही थी, तब तो इसने हद ही कर दी, क्योंकि देखते ही देखते रूम में आधे से ज़्यादा लोगों की खोपड़ियाँ उड़ गई। तो यार इसका नंबर 1 पे आना तो तय ही था। और हमें सीजन 3 में इसकी और भी ज़्यादा पावर्स देखने को मिलेंगी और हमें पता चलेगा कि आखिर ये कितनी ज़्यादा डेडली है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या देख के मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, आपको कौन कौन सी चीज़ें जाननी है द बॉयज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो फिर चलते हैं।